सबसे पहले सोना क्यों खरीदना। मैंने बताया कि 3 अंक गुरु का है और तृतीया तिथि तीसरी तिथि होने से वो दिन गुरु का होता है वो तिथि, और गुरु की धातु सोना होने से उस दिन लोग सोना खरीदते हैं। और उस दिन कुछ भी करो वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण्ण होके प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमको उस दिन उस चीज को खरीदनी चाहिए। इसलिए हम क्या खरीदते, उस दिन 1 ग्राम भी, 1 टुकड़ा भी, 1 छोटा भी खरीदोगे, साल भर आपको ताकत प्राप्त होगा खरीदने का। दूसरी बात, इस संसार में सोने जैसा निर्दोष वस्तु कोई नहीं है। अगर कहीं मरगत में भी कोई जाके आता है तो सोने की पानी छांटते हैं कि इसमें से वो दोष निकल जाए। सोना सबसे बड़ा नेगेटिविटी रिमूवर और पॉजिटिविटी एनहांसर है। इसको अग्निपुत्र कहा जाता है शास्त्र में। सोने को क्या कहा जाता है? क्यों अग्निपुत्र? अग्नि में पड़ने के बाद ही सोना शुद्ध होता है, और जिस सोने को आप पहनते हो बिना अग्नि में पड़े बाहर नहीं निकल सकता, वो अग्नि के गर्भ से निकलता है। और अग्नि निर्दोष है, तो अग्नि से निकले हुए सोना भी इसीलिए निर्दोष है। लोग ये नहीं जानते कि सोना निर्दोष क्यों है। सोने के पानी कहीं हम मसान में जाके आते हैं, कहीं बाहर जाके आते हैं, तो क्यों छांटते हैं? इसलिए छांटते हैं कि सोना अग्नि से निकलता है, और अग्नि में पड़ के बाहर निकला हुआ कोई भी वस्तु हो वो वस्तु निश्चित रूप से निर्दोष वस्तु होता है। उस वस्तु को अगर जीवन में आपने धारण कर लिया या अपने जीवन में उसको प्राप्त कर लिया, आपके निर्दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई लोग बोलेंगे ऐसे सोने से, गंगा जल से कोई निर्दोष होता है। ध्यान रखना, वस्तुओं से होने वाले प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में प्याज, लहसुन ये सब खाने वर्जित किया है, क्योंकि उस वस्तु में तामसिक गुण हैं और वो तामसिक गुण सेवन करने वालों को दुख देता है। तो सोने में निर्दोष गुण है, धारण करने वाले को सुख देता है। ये भी आप ध्यान रखना। वस्तु के गुण को कोई भी बदला नहीं सकता। और उस दिन आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन आपको करना क्या चाहिए। खास ध्यान रखना, उस दिन कुबेर को धनाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। उस दिन से ही वो धन इच्छित लोगों को देना और इच्छित घरों में धन की समृद्धि भरना शुरू किए। तो ऐसे कुबेर को 2 चीज अति प्रिय है। एक तो अचार, कुबेर को अचार बहुत प्रिय है, और कुबेर को पोवे का मीठा बहुत प्रिय है। आप लोग पोवा बनाते हो सुबह सुबह नाश्ते में पोवा, लेकिन उसी पोवे को पानी में भिगो करके निकाल करके उसमें थोड़ा सा शक्कर और इलायची का बुरादा डाल दोगे, इलायची का चूर्ण और शक्कर डाल दोगे तो वो मीठा पोवा बन जाता है। उसमें चूल्हे में डाल के गर्म नहीं किया जाता है। कच्चे पोवे को पानी से निकाला, उसमें शक्कर डाल दिया और इलायची का चूर्ण डाल दिया एक चांदी के प्याले में, क्योंकि कुबेर को ये प्रिय पात्र है चांदी का प्याला। छोटे सा चांदी का प्लेट भी हो, उसमें ये मीठा पोवा और एक में अचार रख के अपने घर के पूजा कमरे में ये दोनों रख देंगे तो कुबेर की दृष्टि पड़ने के बाद आपके कार्यों में सफलता, जिस कार्य को भी करते हो उसमें अपने आप समृद्धि का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो अक्षय तिथियों के दिन जरूर आपको कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अचार और मीठा पोवा जरूर में पूजा कमरे में, अगर कुलदेवी का स्थान हो, इष्ट देव का स्थान हो, ये मैं कुबेर देव के लिए चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा रही हूँ, ये भावना करके उस दिन मीठा पोवा और अचार रख दें तो कुबेर की पूजा हो गई। शक्कर और नमक ले आए तो महालक्ष्मी की पूजा हो गई। तुलसी लाए उस दिन तो नारायण की भक्ति हो गई। और शहद और मैंने आंवला वस्त्र सब बोला तो ये सब आपको समृद्धि की शक्ति हो गई। तो इन वस्तुओं को, उस दिन शुक्रवार भी है, आपको बताया उस दिन शुक्रवार में हमको एक विशेष उपाय करना चाहिए। ये उपाय क्यों, देखिए आप, उस दिन शुक्रवार भी नक्षत्र भी है, रोहिणी नक्षत्र चंद्र ग्रह के हैं और शुक्रवार शुक्रदेव दैत्याचार्य शुक्र के हैं। ध्यान रखें कि ये अक्षय तृतीया पहली बार ऐसी आई है चंद्र और शुक्र की युक्ति की, जिसमें चंद्र भी सफेद वर्ण के हैं और शुक्र भी सफेद वर्ण के हैं। ये दोनों सफेद रंग के हैं। इसलिए उस दिन नमक और शक्कर खरीदोगे
चंद्र भी खुश होंगे, क्योंकि नमक और शक्कर पर चंद्र का अधिकार भी है, नमक और शक्कर पर शुक्र का अधिकार भी है, और नमक और शक्कर पर माँ लक्ष्मी का अधिकार भी है। और तीनों एक साथ प्रसन्न हो जाएं, ऐसी अक्षय तृतीया इस बार जो शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में आई है, सूर्योदय के समय इसलिए लेना है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 1:10 तक ही है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का अस्त हो जाता है, नक्षत्र फिर मृगशीर्ष हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी और मृगशीर्ष का ऐसा संयोग आया है, क्या कहें। और इस संयोग में आपको सूर्योदय के समय ये वस्तु इसलिए लेना है कि चंद्र की नक्षत्र स्थिति भी हो और तिथि में बार का शुक्र भी हो और तृतीया का दिन होने से माँ लक्ष्मी की शक्ति भी हो, तो सूर्योदय से 10:30 बजे पहले कभी भी लेना आप ले लें, क्योंकि 10:30, 10, 10:15 को आपके गांव के हिसाब से राहु काल लग जाएगा, जो 12, 12:30 तक आपके क्षेत्र के हिसाब से आगे पीछे 10-20 मिनट रहेगा। इसलिए वो 10:30 से 12 बजे तक कोई भी वस्तु खरीदना आदि न करें, क्योंकि उस समय में राहु काल रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन ये पूरा ध्यान देने जैसा है कि उस दिन हम बिल्कुल सावधान रहें।